प्रिय बंधुओं, उस असीम परमात्मा के स्वरूप और उसके द्वारा रचित अद्भुत पंचपर्वा सृष्टि, जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके, स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये पंचपर्वा सृष्टि है उसकी। और सृष्टि के विभिन्न ऋषिगण, उनके बाद पितर, देव, मनुज, प्रकृति और उनके बोध कराने वाले ऋग, यजु, साम और अथर्व, और उनमें प्रथम जो 3 वेद हैं उनकी व्याख्या पर ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि पिछली 17 वार्ता में खूब चर्चा की हमने। प्रस्तुत है आज की श्रृंखला में 18वीं कड़ी में अथर्ववेदी एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण की चर्चा। ये एक विस्मयकारी शोध है कि अथर्ववेद के शाखाएं तो है 9, पर उनका व्याख्या परक ब्राह्मण ग्रंथ है एकमात्र गोपथ ब्राह्मण। तो 9 शाखाएं तो ब्राह्मण तो अधिक होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा, और नहीं, विपरीत स्थिति है, एक गोपथ ब्राह्मण। वस्तुतः अथर्ववेद की भी 9 शाखाओं में से 2 ही शाखाएं, शौनकीय और पेप्पलाद, वो प्रसिद्ध हैं और उपलब्ध हैं। मुझे स्मरण आता है कि एक बार शब्दवेद ग्रंथ का संपादन करते हुए मुझे पेप्पलाद शाखा नहीं मिली और बड़ी कठिनाई के बाद बंगाल से उसकी मुद्रित प्रति प्राप्त हुई। उसका एक अपना इतिहास है, कभी पेप्पलाद शाखा की जब चर्चा करेंगे तो उसका मैं उल्लेख करूँगा। सुदीर्घ काल के अन्वेषण के उपरांत भी गोपथ के अतिरिक्त और किसी अतर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ की कोई चर्चा आज नहीं। पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण महाभाष्य एवं वेंकट माधव द्वारा रचित ऋग्वेद अनुक्रमणिका में भी इन गोपथ ब्राह्मण का ही उल्लेख हुआ है, और दोनों को गोपथ ब्राह्मण को ही शौनकीय और पेप्पलाद, जो उपलब्ध शाखाएं हैं यहाँ ऋग्वेद की, उनका एकमात्र ब्राह्मण बताया गया। गोपथ ब्राह्मण का नामकरण भी बड़ा मजेदार है। आखिर इसका नाम गोपथ ब्राह्मण क्यों हुआ? प्रथमतः ऋषि गोपथ 3 का उपाय बताए, कारण बताएं। ऋषि गोपथ इसके प्रवक्ता थे, इसलिए उनके नाम पर गोपथ ब्राह्मण हो गया। दूसरा, अथर्वांगिरसो रसई गोपथारे, एक सूक्त है, इस धातु के आधार पर गोपथ नाम मरवा। आंगिरस ने, जो ऋषि ने कहा, उसको गुप्त होने के कारण उसको गोपथ होगा। और तीसरे, इसमें जो संकलित सामग्री है गोपथ में, उसका पुष्कल भाग, बहुत अधिक भाग शतपथ ब्राह्मण के साथ मिलता जुलता है। ये उसकी तर्ज पर वो शतपथ हो गया, ये गोपथ ब्राह्मण हो गया। तो 3 कारण है जिससे कि गोपथ ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हो। आप सामग्री की दृष्टि से देखें तो गोपथ ब्राह्मण में केवल 11 प्रपाठक और 258 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। इनमें 5 प्रपाठक और 135 कंडिकाएं पूर्व भाग में, और 6 प्रपाठक और 123 कंडिकाएं उत्तर भाग में। जबकि अवान्तर बाद परवर्ती ग्रंथों चक्र में
चरणव्यूह नाम के ग्रंथ में गोपद ब्राह्मण के 100 प्रपाठकों की चर्चा है। अभी हमने देखा 12 प्रपाठक बन रहे हैं। ये एक ऐसा प्रमाण है जो बताता है कि हमारे प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों का बहुत सा भाग विनष्ट हो गया और उसका वो पता ही चलता है। गोपद ब्राह्मण में 100 में से 12 अध्याय मिलना इस बात का संकेत है कि विपुल सामग्री नष्ट हो चुकी है। इसके लिए प्रमाणभूत एक उल्लेख मिलता है आपके चरणव्यूह में, तत्र गोपद शत प्रपाठक ब्राह्मण आसीत्। तत्र गोपद शत प्रपाठक 100 प्रपाठक था। तस्यावशिष्टे द्वे ब्राह्मणे पूर्वम उत्तरम च। अब 2 ब्राह्मण रह गए, एक पूर्व रह गया, एक उत्तर। सहज ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि साधन सुरक्षा के अभाव में कितनी महत्वपूर्ण वेद निधि को हम अब खो चुके हैं। इसी क्रम में गोपद ब्राह्मण में निहित सामग्री का समग्र विश्लेषण करने वाले यह भी तथ्य उद्घाटित हुआ है कि अनेक स्थलों पर इसकी सामग्री का कौशिकी शतपथ का है ब्राह्मण और ऐत्रेयी ब्राह्मण जो ऋग्वेद का है उस ब्राह्मण से साम्य मिलता है। ये इस बात का प्रबल प्रमाण है कि वेदों में घुमा करके फिरा करके सब में एक ही सामग्री मिलती है और वो सामग्री है ऋग्वेद से निसृत। अतः ऋग्वेद की महत्ता इस सर्वथा सिद्ध हो जाती है। गोपद ब्राह्मण में प्रतिपादित विषय वस्तु भी का भी उल्लेख कर लिया जाए। संक्षेप में प्रमुख वर्णी विषय हैं, वही वर्णी विषय। आप देखिए आश्चर्य होगा हम जो आज का प्रबुद्ध समाज इस बात को मानता नहीं है। मैं प्रारंभ से कहता हूँ कि अगर किसी को सृष्टि रचना समझनी है तो उसको हमारे ऋग्वेद और ऋग्वेद के ब्राह्मणों को ही समझना चाहिए। मानव रचित जो सृष्टि है के विचार हैं वो बिल्कुल गौण है और प्रबल प्रमाण ही बताते हैं कि वास्तव सृष्टि का स्वरूप वो परम पिता परमेश्वर परम नियंता द्वारा ही है। इस बात को वेद वेदांत सब बार बार दोहराते हैं। वो क्या है कि सृष्टि रचना की कामना हुई, वो जो परम पिता परमेश्वर अदृश्य रूप है उस स्वयंभू ब्रह्म को कल्पना हुई, उससे जल की सृष्टि हुई, जल से उसमें रेत स्खलन हुआ और शांत जल समुद्र में रेत स्खलन से भृगु अथर्वा ऋषि अथर्ववेद ओंकार लोक सूर्य पृथ्वी चंद्र जिनका वे ये सब की उत्पत्ति उससे हुई है प्रकट। तदनंतर प्रणवोपनिषद में एक और विशेष बात इसमें मिली है कि पुष्कर में ब्रह्म द्वारा निर्मित ब्रह्म सृष्टि। आज जो भौतिक दृष्टि से हम जो पुष्कर है जो अजमेर के पास है, इसका महत्व भले ही हमने एक सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि कर दिया है, लेकिन अगर इसका इतिहास खोजा जाए तो ये पुष्कर यही था और यहाँ पर ओंकार दर्शन हुआ, वेद इतिहास आदि की अत्यधिक रचना हुई है। यद्यपि इस प्रसंग में एक बात बता दूँ कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं और चौहान वंशजों का पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कम से कम 4000 वर्ष पूर्व तो उन लोगों ने ही यहाँ पर निर्माण करना शुरू कर दिया था। जब 4000 वर्ष का इतिहास उनका हमारे पास प्रैक्टिकल उपलब्ध है तो हमको इसमें क्या संदेह होना चाहिए कि उससे पहले ब्रह्म सृष्टि भी यहाँ पर हुआ होगा। ये शोध का विषय करना चाहिए और शोध से ज़्यादा ये आत्मविश्वास का विषय है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि 10,000 पूर्व हमारी सृष्टि रचना इसी स्थान पर हुई थी।
अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के समान गोपद ब्राह्मण में भी मानव शरीर रचना को एक यज्ञ का आकार दिया है। आज जो हम यज्ञ करते हैं उसने भी यज्ञ किया, सृष्टि रचयिता ने क्या किया? यज्ञ किया, और मानवीय कर्तव्यों को भी एक यज्ञ रूपी माना है। आपकी जितनी अवस्था है प्रारंभ से यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ कीजिए, गृहस्थ भी यज्ञ है, वानप्रस्थ भी यज्ञ है, और संन्यास भी यज्ञ है। तो संपूर्ण जीवन एक यज्ञ है। इसकी मीमांसा गोपद ब्राह्मण में अन्य ग्रंथों की अपेक्षा विस्तार पूर्वक हुई। ब्रह्मचारी को क्या कर्तव्य करना चाहिए, गृहस्थ द्वारा कैसे दश पूर्णमास, मई, अग्निहोत्र, है ना, अग्निहोत्र और गौमयन आदि सत्रयाग, ऋतिकों को के कर्तव्यों का सबका अलग 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 विवेचन है। गोपद ब्राह्मण के प्रपाठक 1:5-23 में उसने ये 2 श्लोक में पढ़ता हूँ, उसमें इसका विवेचन किया है। सायं प्रातः होमो स्थालिको नवश्च वरिष्य पितृयज्ञश्च अष्टकाश है सप्तमे पशु एते पाक यज्ञ, ये 7 आपके पास, और पाक यज्ञ मतलब गृहस्थ के द्वारा किया जाए। अग्निहोत्रम पौर्णमासत्वम नवेष्टि चातुर्मासानि पशुबंधो एते सप्तमे हविर्यज्ञ, ये हवियज्ञ सबका अलग, हवि यज्ञ का अलग है, पितृ यज्ञ का अलग है, होंगे। ऐतिहासिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी गोपद ब्राह्मण में प्रचुर प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होती है। तत्समय कौन कौन की उपस्थिति दर्शाई गई है? भृगु, जिनका ऋषि अंगिरा, अथर्वा प्रवृत्ति महर्षियों के आविर्भाव का समय, और मानवीतर। इस वेद में एक विशेष बात है कि अन्य वेदों में आपको प्रकृति, यज्ञ, सामगान का जिक्र विशेष मिलेगा, लेकिन इसमें यह है कि मानवीतर सर्प, पिशाच, असुर, जिनको आज का समाज उपहास करता है, नहीं मानता है, लेकिन उनका इतिहास और पुराण आदि विषयों पर भी विशेष सामग्री मिलेगी। सर्पदंश जैसे विषय पर कम से कम 64 उपाय बताए गए। आज की वैज्ञानिक मॉडर्न साइंस तो अब जाके बता रही है, उस काल में इन्होंने उसकी औषधियाँ बताई। विभिन्न ऋषियों के आश्रमों का जिक्र है, विचारधारा, वशिष्ठ, शिला, कुंगुवास, अगस्त्य तीर्थ, ऐसे भौगोलिक स्थानों का जिक्र है, आदि भौगोलिक महत्व, और साथ में कुरु पांचाल, अंग, मगध, कई नाम तो आज यूं के यथावत है। जैसे मगध को आज भी मगध जहाँ के रूप में जानते हैं, जिसको आज बिहार का नाम दिया जा रहा है, काशी, शाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान का बिहार, ये सब का जिक्र पूरा उसमें मिलता है, जो हमारी एक ऐतिहासिक सामग्री का कार्य करता है। राजाओं के में परीक्षित राजा पुत्र जन्मेजय का नाग यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। राजा यौवनाश और रघुवंश की प्रणेता सम्राट मानधाता से महीपति, जिसने रघुवंश की 125 वंश परंपरा को जीत रखा, उन सब का भी गोपद ब्राह्मण में संदर्भित रूप में सामग्री मिलती है। इसके बाद मानवीय आचार संहिता भी है। यज्ञ ही नहीं, आचरण भी उसके तदन रूप होना चाहिए के रूप में गोपद का भाग अत्यंत उच्च और उदात्त है। आज जो हम ये वामपंथी विचारधारा की बात करते हैं, मानव जीवन में उदात्त विचार होना चाहिए, उच्च विचार चाहिए, अपने अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी चिंतन होना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त व्यक्ति ही यज्ञ, दीक्षा और यज्ञ कर्म का अधिकारी है।
अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, आचार शुद्ध नहीं है, तो आप दीक्षा कर्म का योग्य नहीं है। ये उसका संदेश है। श्रेष्ठाम धियाम क्षिपति, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, तम व सा दीक्षितम तत्व दीक्षितम इत्याचक्षते। जिसने उसको अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धि से जिया है, उसमें अध्ययन किया है, वही अपने आप को दीक्षित माने, बाकी दीक्षित नहीं हो सकते। इसी प्रकार मनोभावों की महत्ता बताइए। व्यक्ति मन में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। इसलिए कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से मत कीजिए। आज की मानव जाति ये संदेश नहीं मानेगी, पर मैं इसको फिर दोहराता हूँ, किसी भी कार्य को आप लीजिए अपने हाथ में, पूरे मन से कीजिए। जब पूरे मन से करेंगे तो सफलता मिलेगी, आधे अधूरे मन से करेंगे तो नहीं। और धर्म की परिभाषा, संरक्षित धर्म ही मानव का धर्म है। मानव का जो संरक्षित कर्तव्य है, कर्म है, वही धर्म है। धर्मो हैनम गुप्तो गोपायति। धर्म यह है कि जो गुप्त है, जो गोपनीय है, उसको गोपनीय रखो, उसकी रक्षा करो, यही आपका धर्म है। का मूल मंत्र गोपद ब्राह्मण में आखिर में सबसे प्रसिद्ध शब्द है धर्मो रक्षति रक्ष। आप अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसका संदेश हम मानव जाति को देता है। सारांश में अथर्ववेदी गोपद ब्राह्मण वैदिक, भारतीय वैदिक ज्ञान का एक अनुपम भंडार है, जिसका अध्ययन प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। इति हो।